हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सेकंड पेपर में हम समतल में कर्व की लेंथ निकालना पड़ेंगे, यानी समतल वक्रों की लंबाई, चाप कलन लेंथ ऑफ ए प्लेन कर्व यानी रेक्टिफिकेशन हम पढ़ेंगे आज। तो जिसमें पहला ये जो रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि यदि आपके y इक्वल टू एफ एक्स हो तथा x इक्वल टू ए व x इक्वल टू बी तक की चाप की लंबाई होगी आपके, वो x की लिमिट होगी, तो x a से b तक ये हो जाएगा ds। मान लीजिए आपके ये कोई कर्व है और यहाँ x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक ये आपको कर्व की लंबाई निकालनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें लिमिट तो हो गई आपके x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक और ds। अब हम जानते हैं परंतु आपके ds अपॉन dx, यहाँ पे क्या करेंगे, x है इसलिए dx और ये dx और dx कर लेंगे और ds अपॉन dx लिखेंगे, वो रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसकी चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ, यानी ये चाप की लंबाई आ जाएगी आपके, वो a टू बी रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर dx आ जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है। अब सेकंड में अगर आपके यदि x इक्वल टू एफ वाई का फलन हो, अब की बार y का फलन हो तथा y इक्वल टू a से y इक्वल टू b तक की चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा, अब की बार आपकी कर्व इस प्रकार से हो जाएगा, ये कोई कर्व है और आपको यहां से यहां तक इसकी लंबाई निकालनी है और ये y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी तक इस चाप की लंबाई निकालनी है। तो लिमिट हो गई a से b तक, y आपके a से b तक और यहाँ ds हो जाएगा। परंतु अब वेरिएबल है इसमें, y वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ dy इंटू dy करेंगे और हम जानते हैं कि ds अपॉन dy हो जाएगा आपके रूट ऑफ 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। तो ये चाप की लंबाई हो जाएगी आपकी a टू बी रूट ऑफ 1 प्लस dx अपॉन dy होल स्क्वायर dy हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर आपके इस रूप का अगर समीकरण हो तो उसमें चाप की लंबाई इस प्रकार से निकाल देंगे। और यदि तीसरा, यदि फंक्शन x इक्वल टू आपके x इक्वल टू एफ टी व y इक्वल टू एफ टी फंक्शन हो, तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा आपके, यहाँ पे t इक्वल टू ए से t इक्वल टू बी तक और यहाँ पे आ जाएगा आपके ds। परंतु अब की बार ये फंक्शन है जो t का है तो लिमिट भी t की रही और यहाँ पे हम dt इंटू dt कर देंगे और हम जानते हैं ds अपॉन dt होता है आपके रूट ऑफ dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा आपके s इक्वल टू t इक्वल टू a से t इक्वल टू b, ये रूट ऑफ dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर, ये dt आ जाएगा। और अगर वक्र आपके r इक्वल टू थीटा, यदि आपके कर्व r इक्वल टू एफ थीटा हो तो तथा
आपके थीटा की लिमिट थीटा इक्वल टू थीटा 1 से थीटा इक्वल टू थीटा 2 लिमिट दर की हो, तो चाप की लंबाई वो रहेगी आपके थीटा 1 से थीटा 2 तक, और यहाँ रहेगी ds। मगर अब की बार फंक्शन है थीटा का है, तो यहाँ पे करेंगे डी थीटा और डी थीटा, और हम जानते हैं कि ds अपॉन डी थीटा वो होता है आपकी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो चाप की लंबाई s आ जाएगी थीटा 1 से थीटा 2 रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर और डी थीटा। तो इस प्रकार से अगर आपके कर्व इस प्रकार का हो तो ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये बन जाएगा। और फाइनली अगर आपके थीटा इक्वल टू एफ आर का फंक्शन हो तो और तथा आपकी लिमिट आर इक्वल टू ए से आर इक्वल टू बी तक की लंबाई, चाप की लंबाई निकालनी है तो चाप की लंबाई एस इक्वल टू हो जाएगा आपके ए से बी तक डी एस। मगर अब की बार आर का ये आर वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे डी आर अपॉन डी आर करेंगे, परंतु ये जो आपकी डी आर ये डी एस अपॉन डी आर आ जाएगा वो रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो चाप की लंबाई आपके आ जाएगी एस इक्वल टू ये आर इक्वल टू ए से आर इक्वल टू बी, और डी आर ये वैल्यू रखेंगे तो रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर और डी आर। तो इस प्रकार से आपके अलग अलग कर्व के लिए अलग अलग समीकरण लिखेंगे। हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से चाप की लंबाई निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रबल है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के शीर्ष से लेकर नाभिलंब के एक सिरे तक की चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay फ्रॉम द वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पैराबोला आपके एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो ये आपके इस प्रकार बनेगा। ये पैराबोला बना। अगर ये पैराबोला है तो इसकी जो नाभि यानी फोकस रहेगी ये रहेगी, इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 0 to a। फिर आपके इसने कहा है कि शीर्ष, और शीर्ष आपका ये 0 0 है, और नाभिलंब ये आपका नाभिलंब है। तो नाभिलंब के सिरे इसकी जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो a और 2a हो जाएंगे, a और 2a हो जाएंगे। y कोऑर्डिनेट तो रहेगा आपके या y a है, सॉरी या y तो a है और x हो जाएगा 2a, तो x हो जाएगा 2a, तो ये बन जाएगा आपके। अब मुझे यहाँ से शीर्ष से इसकी लंबाई, यहाँ से इसकी लंबाई निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको निकालनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क वो हो जाएगी लिमिट। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जो फंक्शन है इसमें वो y का फंक्शन लेंगे, तो y का फंक्शन है तो इस x की लिमिट यहाँ पे x 0 से x की लिमिट हो जाएगी आपके यहाँ पे 2a तक। तो लिमिट हो गई x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2a, और यहाँ ds, और अब यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2a ds अपॉन dx, और यहाँ dx, परंतु ds अपॉन dx होता है आपके 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके 0 से 2a रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। परंतु ये आपका y यहाँ से y हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4
4a, तो dy अपॉन dx हो जाएगा 2x अपॉन 4a, यानी x अपॉन 2a। तो इस प्रकार से चाप की लंबाई यहाँ पे s आ जाएगी वो 0 से 2a रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx की वैल्यू ये रखेंगे, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2a स्क्वायर और dx हो गया। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये 2a तो s यहाँ बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 1 अपॉन 2a 0 टू 2a और यहाँ पे आ जाएगा आपके 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब इसका समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा s इक्वल टू 1 अपॉन 2a, इसका हो गया आपके x अपॉन 2 और रूट ऑफ x अपॉन 2 रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा और प्लस का 2a स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके इसका समाकलन हो जाएगा। और यहाँ पे 0 से 2a लिमिट हो जाएगी 0 से 2a, क्योंकि हम सूत्र जानते हैं इस प्रकार का आपने पढ़ा होगा कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन अगर करना हो तो x अपॉन 2a रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो ये वाला फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर तो गया आपकी 2a स्क्वायर, तो a की जगह मैंने यहाँ पे 2a स्क्वायर रख दिया, तो 2a स्क्वायर रख दिया, बाकी ये फॉर्मूला सेम हमने अप्लाई किया है। अब देखिए, अब लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो s इक्वल टू 1/2, यहाँ पे अपर लिमिट 2a, तो यहाँ पे 2a करेंगे तो 2a से ये आपके 2a अपॉन 2 और रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ 2a प्लस रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 और 0, तो माइनस का 2a स्क्वायर अपॉन 2 और ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो इसका रूट हो जाएगा लॉग ऑफ 2a। ये आपकी लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट हो गई, तो आपका चाप की लंबाई हो जाएगी। इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a/2 और ये 4a 8a स्क्वायर को हम लिखेंगे 2 रूट ऑफ 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके 4 का, तो बार 2 और ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 2 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपके ये 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर लॉग ऑफ 2a प्लस 2a ये हो जाएगा 2 रूट ऑफ 2, यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर लॉग ऑफ 2a आ जाएगा। फाइनली आपका आंसर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया आपके रूट ऑफ 2a स्क्वायर, ये और ये a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का a स्क्वायर लॉग ऑफ 2a प्लस 2a रूट ऑफ 2, ये हो गया, और माइनस का a स्क्वायर लॉग ऑफ 2a। तो इस प्रकार से चाप की लंबाई ये बनेगी। सेकंड सवाल है आपके, एस्ट्रॉइड x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3 की संपूर्ण लंबाई ज्ञात करो, यानी फाइंड द होल लेंथ ऑफ एस्ट्रॉइड। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एस्ट्रॉइड होता क्या है। तो एस्ट्रॉइड अगर हम यहाँ पे बनाएंगे इसका, तो ये पतंग के आकार का होगा, ऐसे
ये एस्ट्रॉइड होता है यहाँ एक्स इक्वल टू ए, यहाँ एक्स इक्वल टू माइनस ए, और यहाँ वाई इक्वल टू ए, तो वाई इक्वल टू माइनस ए होता है, और यह 0 0, ये एक्स डैश और ये वाई और वाई डैश। तो मुझे इसकी पूरी टोटल लेंथ, यानी इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, टोटल लेंथ निकालनी है। तो मैं एक की लंबाई निकाल के उसको 4 से गुणा कर दूँ तो हो जाएगी। तो आपकी टोटल लेंथ यानी संपूर्ण लंबाई यानी एस्ट्रॉइड की वो रहेगी आपकी 4 टाइम्स लंबाई आपके चाप। ये यहाँ पे अगर मैं ए बी सी और डी दूं तो ए बी, यहाँ पे ए बी आर्क, इसकी लंबाई को मैं 4 से गुणा करूंगा तो मेरा एस्ट्रॉइड की लंबाई आ जाएगी। अब देखिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 4 और इसकी लंबाई निकालेंगे तो यहाँ x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू ए तक लिमिट हो जाएगी, x इक्वल टू 0 से a तक, और यहाँ ds, ये लंबाई ds हो जाएगी। परंतु फंक्शन सेम वो x का फलन है, तो यहाँ पे dx और dx ले लेंगे, और हम जानते हैं कि ये ds अपॉन dx होगा वो रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 4 टाइम्स 0 से a, और ये रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर dx, ये हो गया। अब इसको समीकरण 1 ले लीजिए। अब मुझे निकालना है यहाँ dy अपॉन dx, तो y को तो ये रह गया y 2/3 इक्वल टू a 2/3 माइनस का x 2/3। इसका मैं dy आउटलाइन करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 y, और अगर मैं यहाँ से -1 करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 - 2 यानी 1/3, और यही आ जाएगा dy अपॉन dx, और इसका हो जाएगा 0, और ये माइनस का 2/3 x टू द पावर माइनस के 1/3 हो जाएगा। अब देखिए ये 2/3 से ये 2/3 कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से आपके dy अपॉन dx आ गया। इसको तो मैं प्लस में करने के लिए लिमिट को बटन में, ये तो लिमिट यहाँ पे बटन में आएगी और ये लिमिट अपर में, इसका मतलब ऐसा आएगा x टू द पावर 1/3 और यहाँ y की पावर 1/3 आएगा। परंतु इनको प्लस में बनाने के लिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ y की पावर 1/3 और x की पावर 1/3 बना सकता। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दूंगा समीकरण 1 में, तो ये आ जाएगा आपकी टोटल लेंथ फ्रॉम फर्स्ट s इक्वल टू आ जाएगा आपकी 4 टाइम्स 0 to a और रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y टू द पावर 2/3 और x टू द पावर 2/3 और dx, ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to a, और ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो x 2/3 और ये हो जाएगा x 2/3 प्लस y 2/3, परंतु x 2/3 ये dx, x 2/3 प्लस y 2/3 वो 8 टू द पावर 2/3 होता है, तो ये हो जाएगा आपकी s इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to a, और ये हो जाएगा रूट ऑफ 8 2/3 और x 2/3 dx। अब फाइनली इसका जो आंसर बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, आपकी s हो गया आपके 4 टाइम्स 0 से a, और यहाँ अगर मैं इसको रूट लूंगा तो ये हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, a टू द पावर, ये आ जाएगा a की पावर 1/3 और x की पावर 1/3 हो जाएगा, इनका इसको रूट लेंगे तो, और dx। अब इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये तो a की पावर 1/3 और ये x की पावर ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस के 1/3 प्लस 1 और माइनस के 1/3 प्लस 1, और लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 to a, तो आपका आंसर हो गया a की पावर 1/3, ये x की पावर 3 - 1 यानी x की पावर 2/3 अपॉन ये हो जाएगा 2/3। अपर लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे तो 4a टू द पावर 3, यहाँ पे a की पावर 2/3
और ये हो जाएगा आपके 3/2। ये 2 से कैंसिल हो गया तो 2, ये हो गया 6a 3/3 यानी 6a आएगा यहाँ पे, क्योंकि a की पावर 2/3 प्लस 1/3, ये प्लस होके a की पावर 3 तो एलसीएम आ जाएगा 2 + 1 तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस एस्ट्रॉइड की संपूर्ण लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, संपूर्ण लंबाई वो 6a आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सिद्ध कीजिए कि साइक्लॉइड x = a थीटा प्लस साइन थीटा और y = a 1 माइनस cos थीटा, ये साइक्लॉइड का समीकरण है कि शीर्ष से लेकर इस पर कोई बिंदु लेना है, उस तक की चाप की लंबाई ये सिद्ध करनी है आपको। फिर आपके ये भी सिद्ध करो कि वक्र के एक मेराब के आर की लंबाई वो 8a होती है। तो दो आपको इसमें पूछे गए हैं। तो पहले तो आपको ये पता करना है कि साइक्लॉइड होता क्या है। साइक्लॉइड समझने के लिए मैं एक ग्लास ले लेता हूँ, साइकिल का चक्का, ये साइकिल का चक्का मान लीजिए ये मेरा साइकिल का चक्का है, और इस प्रकार से यहाँ से मेरी साइकिल स्टार्ट होती है। अब साइकिल स्टार्ट होती हैं तो ये यू आपके मतलब आगे बढ़ेगी तो इस प्रकार से बढ़ेगी। अगर मैं साइकिल को, ये मेरी साइकिल है, तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो इस प्रकार से ये साइकिल चलेगी, ये, और फिर ये इस प्रकार से चलती रहेगी, और इस प्रकार से मेरी साइकिल चलती रहेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको सही फोटो बनाऊं तो इस प्रकार से साइकिल, ये जो आर्क बनेंगे वो इस प्रकार से ये बनेंगे, ये साइक्लॉइड बनेगी। जैसे ये एक चक्का चलता रहेगा तो आपकी इस प्रकार का आर्क बनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो साइक्लॉइड का फोटो बनेगा, अगर मैं इसको शीर्ष को नीचे मानूंगा, यहाँ इसका शीर्ष, ये आपका इसका शीर्ष है, ये इसके एक चक्कर की लंबाई यहाँ आएगी, तो मैं साइक्लॉइड का फोटो इस प्रकार बनाऊंगा। ये साइक्लॉइड है आपके, इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से आएगा, तो ये इसका शीर्ष रहेगा। तो यहाँ पे मैं x = 0 ले लेता हूँ, ये इसकी लंबाई होगी, और यहाँ पे थीटा 0 से लेके थीटा यहाँ पे पाई तक, और अगर पीछे की दिशा में जाएगा तो थीटा -पाई तक रहेगा। तो इस प्रकार से ये साइक्लॉइड बनेगा, आपके साइक्लॉइड बनेगा। अब देखिए आपको एक साइक्लॉइड जब इस प्रकार से, आपके पहले तो इसका ग्राफ बना, और अगर आपकी इसकी बात करेंगे यहाँ पे y कितना होगा, y यहाँ से यहाँ तक मेरे को y निकालना है, तो यहाँ y की वैल्यू पाई है, तो y यहाँ मैं पाई रखूँ तो cos पाई -1 होता है, तो -1 प्लस ये +1 यानी ये हो जाएगा आपके 2a, 1 and 1 2a। अगर -1 रखूँ तो भी cos पाई ये वो आ जाएगा आपके यहाँ पे -1 + 2, तो यहाँ पे भी आपके यहाँ से यहाँ तक की दूरी रहेगी वो 2a होगी। तो कहने का मतलब ये y की वैल्यू तो 2a होगी। अब परंतु हमें क्या करना है, इसने अब ये जो फोटो बना है आपके, पहले तो इस साइक्लॉइड का फोटो बना है जिसका शीर्ष ये रहा, और यहाँ आपके थीटा = पाई और थीटा = -5, और यहाँ से y की लंबाई हो जाएगी आपकी 2a। अब देखते हैं शीर्ष से, यानी यहाँ शीर्ष से किसी बिंदु, मैं यहाँ पे कोई बिंदु ले लेता हूँ P, और यहाँ पे लिमिट मान लीजिए ये थीटा 0 है, तो थीटा यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मैं यहाँ पे लिमिट ले लेता हूँ, तो ये मेरा O है। तो शीर्ष से लेकर इस पर स्थित बिंदु P तक की लंबाई वो आ जाएगी आपके OP लंबाई हो जाएगी। अब लिमिट होगी 0 से S, 0 से थीटा, और ये ds, परंतु ये फंक्शन है वो x और y यानी थीटा में, तो यहाँ थीटा d थीटा करेंगे, परंतु हम जानते हैं कि ds/d थीटा होगा वो √dx/d थीटा प्लस dy/d थीटा का स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 0 से थीटा √dx/d थीटा का स्क्वायर प्लस dy/d थीटा का स्क्वायर, और ये d थीटा हो गया। तो कहने का मतलब ये चाप की लंबाई होगी आपकी, यहाँ OP, ये OP इस चाप की लंबाई आपकी ये आएगी। अब मैंने इसको तो समीकरण 1 दे देता हूँ, इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे dx, ये dx/d थीटा आ जाएगा, इसका मैं थीटा के सापेक्ष करूंगा तो ये तो a का तो a रहेगा, थीटा का 1 रहेगा,
और साइन का हो जाएगा प्लस का कोस थीटा, और dy अपॉन डी थीटा निकालूंगा तो ये तो a का तो a रहेगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, और कोस का माइनस साइन थीटा माइनस साइन, ये -1 प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपकी ओपी चाप की लंबाई आ जाएगी वो 0 से थीटा, यहाँ पे dx बाई डी थीटा इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। ये आपके फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट से मैंने वैल्यू पुट की तो ये आएगा। अब आपके ये आ जाएगा 0 टू a रूट ऑफ ये a स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। अगर मैं इसकी बात करूं a स्क्वायर में यहाँ बाहर कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा आपकी ओपी चाप की लंबाई आ जाएगी वो a तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 0 टू a और रूट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस के 2 कोस थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आएगा आपकी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा, ये और डी थीटा, ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलके 2 हो जाएगा, यानी 0 से a 1 and 1 2, ये रूट ऑफ 1 प्लस 2 कोस थीटा डी थीटा। अगर यहाँ से 2 भी कॉमन ले लेंगे तो ये रूट ऑफ 2 तो बाहर आ गया a, और ये 0 से a, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस कोस थीटा डी थीटा, और परंतु हम जानते हैं कि 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2a रूट ऑफ ये 0 से a, यहाँ आ जाएगा रूट ऑफ 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ से तो रूट ऑफ 2 बाहर आएगा तो रूट ऑफ 2 और रूट ऑफ 2 मिलके 2a हो जाएगा, यहाँ पे 2a और 0 टू a और यहाँ cos थीटा बाई 2 डी थीटा हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2a और cos का हो जाएगा आपके साइन थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 2 तो ऊपर आएगा तो ये 4a साइन थीटा बाई 2। इस प्रकार से ओपी चाप की लंबाई ये आएगी 4 साइन थीटा बाई 2, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आएगी वो 4a साइन थीटा, परंतु हमें प्रूफ करना है कि ये लंबाई आपको ये आनी चाहिए। अब इसको y में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे आपको y लाना है, y आपके a माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर करके रूट करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, परंतु साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखूंगा तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 16a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ y लाना है, तो ये y लाने के लिए आपके पास में a1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे इसको ऐसा लिखूंगा, ये तो हो जाएगा आपकी 16a और a1 माइनस कॉस थीटा, a1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपके तो ये मेरा y आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक तो y आ जाएगा, और ये बन गया आपके 16, 8 लाना है, तो 8 लाना है तो यहाँ पे यहाँ 4a था साइन थीटा, ये हो गया 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपकी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ ये अपॉन में 2 आएगा, तो यहाँ अपॉन में 2 आएगा तो ये अपॉन में 2 रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 2 कोस स्क्वायर होता है अपॉन में 2, तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 8 यहाँ सॉरी 8 आएगा। तो अब देखिए अपने पास में ये बन गया आपके y, तो ये बन गया आपके 8a और ये y की वैल्यू है तो ये y। तो इस प्रकार से आपने प्रूव किया कि चाप की लंबाई है वो रूट ऑफ 8a y, तो ये आपके चाप की लंबाई होगी। अब बात करते हैं, इसने कहा है कि संपूर्ण ये भी सिद्ध कीजिए कि वक्र के एक मेराब की लंबाई है जो इतनी 8 है।
तो यहाँ वक्र की पूरी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई है वो कितनी है, 8a है। तो अब देखिए, अब आपके पास में ये तो लंबाई आ गई, ओपी की लंबाई आ गई ये। अब ओपी की लंबाई आने के बाद में अब हमें क्या करना है, यहां से यहां तक की ओपी की लंबाई है आपकी 8y। ओपी हो गया, ओपी चाप की लंबाई हो गई आपकी रूट ऑफ 8ay। ये तो पहला सिद्ध हो गया। अब सेकंड सिद्ध करने के लिए, सेकंड सिद्ध करना है आपको, ये पूरे यहां से यहां तक की एक मेरा आपकी लंबाई निकालनी। तो आप क्या करो, यहां से ओ से ये यहां पे ए ले लो और ये बी ले लो, तो संपूर्ण मेराब की लंबाई आ जाएगी आपकी 2 इंटू चाप OA। और चाप OA निकालने के लिए यहां पे y की वैल्यू रख दो, यहां पे रूट ऑफ 8a इंटू y की वैल्यू रख देंगे 2a, क्योंकि यहां से यहां तक की लंबाई 2a है, तो यहां पे 2a रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2a रूट ऑफ 16a स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 2 इंटू 4a और संपूर्ण मेराब की लंबाई आ जाएगी 8a। तो इस प्रकार से ये सिद्ध करना था कि संपूर्ण मेराब की लंबाई वो 8a होगी। तो ये संपूर्ण मेराब की लंबाई 8a आ जाएगी, क्योंकि हमने यहां से यहां तक की टोटल आर्क निकाल दी, वो आया 4a और उसको डबल किया तो ये भी लंबाई आ गई 8a।